नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट 25वां देखेंगे। पहला प्रश्न, मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की वह पेंटिंग जो 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में $450.3 मिलियन में बिकने वाली अब तक की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है, कौन सा है? पहला ऑप्शन सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, मोनालिसा, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, अंतिम भोज। लियोनार्डो विंची की $450.3 मिलियन में क्रिस्टी की नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी थी? 2017 में नीलाम किया गया था मित्रों। सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सल्वाटर मुंडी। कौन सा था मित्रों? सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा? सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलें। कार्टून किरदार कॉमन मैन, कार्टून किरदार कॉमन मैन की वर्ष 1951 में रचना करने वाले कार्टूनिस्ट हैं। कॉमन मैन की रचना किस कार्टूनिस्ट ने किया था? कब? 1951 में। आर.के. लक्ष्मण, मारिया मिरांडा, दीपांकर गुप्ता या राजेंद्र घोड़पकड़। कॉमन मैन आर.के. लक्ष्मण का है। कॉमन मैन किसका है मित्रों? आर.के. लक्ष्मण का है। प्रश्न संख्या तीसरा, थर्ड, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? 1450 में, 220 ईस्वी में, 1440 ईस्वी में या 1515 ईस्वी में? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? 220 ईस्वी में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? 220 ईस्वी में। आगे चलिए। ग्लास ऑफ एबिसिंथ किसकी कृति है? ग्लास ऑफ एबिसिंथ किसकी कृति है? बारबरा मैपवर्थ की, मारिनो मार्नी की या हेनरी मूर की या पाब्लो पिकासो की? चौथा, ग्लास ऑफ एबिसिंथ किसका है? पाब्लो पिकासो का है। किसका है मित्रों? पाब्लो पिकासो का है। अगला प्रश्न, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला विद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट या इनमें से कोई नहीं? आर.एस. बिष्ट लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। अगला, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ बनवाया गया है? खजुराहो में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, बीजापुर में? चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में बनाया गया है। कहाँ? खजुराहो में है। चित्रगुप्त मंदिर बराबर खजुराहो, चित्रगुप्त मंदिर बराबर खजुराहो। सातवां प्रश्न, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर, चट्टानों पर? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई है। किस पर? चट्टानों पर बनाई गई है। आगे चलिए मित्रों। भारत का सबसे पुराना व सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई? कौन सा है मित्रों? आठवां का, भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। सबसे पुराना सबसे बड़ा कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है? भारतीय संग्रहालय है, कोलकाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, एन.एस. बेंद्रे, जहांगीर सभावाला, हेमंत मिश्रा? अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? 9th पे आइए, हेमंत मिश्रा हैं। कौन से हैं? हेमंत मिश्रा। अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? हेमंत मिश्रा है।
आगे चलिए, बादामी की गुफाओं के चित्रों को किससे संबंधित बताया जाता है? शिव विवाह, बुद्ध, रागमाला, राधा कृष्ण। बादामी की गुफा जो है शिव विवाह से संबंधित बताया जाता है। आगे चलें, कामसूत्र 200 से 300 ईस्वी के तीसरे अध्याय में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 64, 60, 72 या 70? 11वां का आंसर करिए। 64 हो जाएगा। कितना? 64 हो जाएगा। 12वां, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। 12वां का बताइए। 7वीं शताब्दी है। कब है? 7वीं शताब्दी है। गुफा संख्या 1 का निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? पाल शैली में हुआ। पोथी चित्रण जो है पाल शैली में हुआ। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7, 21, 29, 32। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में मित्रों कुल 29, क्या 30 भी आता है? 29, 30 में चाहे जो रहे, विकल्प वही लगा देना है। आगे चलिए, किस संग्रहालय में अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति अभिसारिका सुरक्षित है? अभिसारिका अवनींद्रनाथ टैगोर कि किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली वाले में, कोलकाता वाले में, सूरत वाले में, वाराणसी वाले में? 15वां का बताइए। कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। अभिसारिका कहाँ है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। आगे चलिए, कौन सा कलाकार लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? कौन सा कलाकार लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, समरेंद्रनाथ गुप्त, शारदा चरण उकील। 16वां पे आइए। 16वां बताइए। समरेंद्रनाथ गुप्त थे। लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से कौन था? समरेंद्रनाथ गुप्त थे। कौन थे? समरेंद्रनाथ गुप्त थे। आगे चलिए, 17वां, निम्नलिखित में से मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं है। मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं है। बेंद्रे, शैलोज मुखर्जी, हेब्बर, जॉर्ज कीट। मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं है। 17वां का आंसर करिए सभी लोग। मुंबई ग्रुप के कौन नहीं है? जॉर्ज कीट नहीं है। जॉर्ज कीट मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं है। 18वां, अब्दुल समद किसके दरबार का श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुल समद सिराजी किसके दरबार का श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर का, शाहजहां का, अकबर का, हुमायूं का? 18वां का आंसर करिए। अब्दुल समद सिराजी जो है जहांगीर के काल का प्रसिद्ध श्रेष्ठ चित्रकार था। शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टूनिस्ट, चित्रकार, मूर्तिकार, तीनों। 19वां का आंसर करिए। शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? शेखर गुरेरा, 1 मिनट मित्रों, पिछला वाला प्रश्न गलत तो नहीं हुआ? 18वां का सही है। अब्दुल समद सिराजी किसके समय का चित्रकार था? अकबर के समय का था। ठीक, किसके समय का था? अकबर के समय का था। शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध है? शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध है? कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला, 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा संरक्षित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ? औरंगाबाद, भेड़ाघाट, बस्तर, खजुराहो? 20वां का जो है खजुराहो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खजुराहो हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। अगला प्रश्न, 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार कौन है? पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? नंदलाल बसु, असित कुमार हलदर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय? कौन है? नंदलाल बसु हैं। कौन है? नंदलाल बसु हैं। आगे चलिए, ईरानी शैली की एक विशेषता है पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग, योजना, रेखाएं। ईरानी शैली की क्या विशेषता है? ईरानी शैली की क्या विशेषता है? ईरानी शैली की विशेषता रेखाएं हैं। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र, सित्तनवासल गुफा चित्र, बादामी गुफा चित्र। 23 का आंसर करिए। सित्तनवासल गुफा चित्र इनसे अलग है। आगे चलिए। वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था, वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था। 24 पाइए। निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, रतिन मित्रा, एम.एफ. हुसैन। कलकत्ता ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? एम.एफ. हुसैन कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं थे। एम.एफ. हुसैन कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं थे। अगला क्या होगा बताइए मित्रों। सैयद हैदर रजा क्या हैं? व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं, अमूर्त चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा दृश्य चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा कौन है? दृश्य चित्रकार हैं। कौन है? दृश्य चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा कौन है? दृश्य चित्रकार हैं। आगे चलिए। ज्योति भट्ट किस विधा में सिद्धहस्त कलाकार हैं? ज्योति भट्ट किस विधा में सिद्धहस्त कलाकार हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, प्रिंट मेकिंग। किस में है ज्योति भट्ट? प्रिंट मेकिंग में है। ज्योति भट्ट किस में है? प्रिंट मेकिंग में है। आगे चलिए। 27 मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रुआ का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवनी का चिनार वृक्ष। 27 पाइए। मोने का जो है चित्र कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव चित्र से ही प्रभाववाद का नाम पड़ा। आगे चलिए। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज, रणबीर सिंह बिश्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। 28 का आंसर करिए। भारतीय कलाकारों पर किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रणबीर सिंह बिश्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव है। आगे चलिए। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्णा खन्ना की शैली में चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ब्रह्म शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिणी शैली। 29 का जो है कृष्णा खन्ना की शैली चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसका दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? आगे। स्टोनहेंज पाषाण कला संबंधित है। स्टोनहेंज पाषाण कला किससे संबंधित है? इजराइल से, ब्रिटेन से, चीन से, भारत से। 30 का आंसर करिए। स्टोनहेंज पाषाण कला किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। किससे? ब्रिटेन से संबंधित है। आगे चलिए। 31 पाइए। चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी का 90 वर्ष का निधन कब हुआ? नेकचंद सैनी का निधन कब हुआ? 21 जून 2015 को, 25 जून 2014 को, 12 सितंबर 2015 को या 31 जुलाई 2013 को। नेकचंद सैनी का निधन कब हुआ? 31 का आंसर करिए। 12 जून 2015 को होता है। 12 जून 2015 को होता है। आगे चलिए। 32 कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार भी था। कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार था। प्रदोष दास गुप्ता, हेमंत मिश्रा, रतिन मित्रा, इनमें से कोई नहीं। 32 पे आइए मित्रों। कलकत्ता ग्रुप का कलाकार प्रदोष दास गुप्ता जो मूर्तिकार भी था, मूर्तिकार ही थे। आगे। सर जे.जी. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में 1946 ईस्वी में भारतीय निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? जॉर्ज ग्रिफिथ की, वासुदेव एस अर्दूगर की, समरेंद्रनाथ गुप्त की, डॉक्टर C.S. वैलेंटाइन की। 33 पे आइए। वासुदेव अर्दूरकर की नियुक्ति हुई थी। किसकी? वासुदेव अर्दूरकर की। जे.जी. स्कूल ऑफ आर्ट 1946 ईस्वी में भारतीय निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? वासुदेव अर्दूरकर की नियुक्ति हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्तमान प्रिंसिपल कौन है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के वर्तमान प्रिंसिपल कौन है? छत्रपति दत्त, चिंतामणिकर, मुकुल डे, सुदीप राय। 34 पाइए। 34 पाइए। सुदीप राय हैं। कौन है? सुदीप राय हैं। फिलहाल एक बार मित्रों आप लोग इसको नेट पर सर्च कर लीजिएगा, कब कौन बदल जावे। ये सब करंट का क्वेश्चन है ना। कौन से कलाकारों ने कुछ महान कार्य को अधूरा छोड़ दिया था? कौन से कलाकारों ने कुछ महान कार्यों का अधूरा छोड़ दिया था? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, कैरावेज्जियो, टिंटो रेट्टो, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं रूबेंस। 35 पाइए। लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो जो है अपने कुछ कार्यों का अधूरा छोड़ देते थे। अगला। पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था?
आलियोग्राफ का, कोलोग्राफ का, सेरीग्राफ का, लिथोग्राफ का। 36 का आंसर करिए। सेरीग्राफ का। एंडी वारहोल किसका प्रयोग किया था? सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, किसके बनाए घोड़े चित्रकला संसार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं? NS बेंद्रे, SS रजा, राम कुमार, MM हुसैन। घोड़े जो है MM हुसैन के द्वारा बनाए गए संसार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, 38 दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा है? हम लोग, अलिफ लैला, गंगा मैया, विष्णु पुराण। 38 का आंसर करिए सभी लोग। 38 का आंसर करिए। हम लोग दूरदर्शन द्वारा प्रथम आयोजित धारावाहिक कौन सा है? हम लोग हैं। 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 DVD का पूरा नाम क्या है? DVD का पूरा नाम क्या है? डिमांड वीडियो डिस्क, डिजिटल फैलेटिक डिस्क, डिजिटल वेबल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है DVD का पूरा नाम। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, त्रियामी या लय। 40 पे आइए। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय समान रूप से प्रयुक्त होता है। ठीक। अगला, DP राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते थे? DP राय चौधरी पशु, पुरुष, महिला, पर्यावरण। महिला होते थे। क्या होते थे? महिला होते थे। अगला प्रश्न, 43 तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। बाइंडर ग्रुप में रंग में चमक के लिए, रंग को पतला करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर करिए। रंग को पतला करने के लिए। किसको रंग को पतला करने के लिए तारपीन तेल का ऑयल पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर के रचनाकार कौन हैं? जूलियस सीजर के रचनाकार कौन हैं? अरस्तु, विलियम शेक्सपियर, रॉबिन हुड, जॉन फ्लोरियो। जूलियस सीजर नाटक के रचनाकार कौन हैं? विलियम शेक्सपियर हैं। कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी शैली अभ्रंश शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, गुफा चित्र, ग्रंथ चित्र, पत्र चित्र। 44 पश्चिमी शैली या अभ्रंश शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? ग्रंथ चित्र। ग्रंथ 44 का ग्रंथ चित्र। हाँ, ग्रंथ चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ग्रंथ चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला 45 एंडी वारहोल कहाँ का चित्रकार था? एंडी वारहोल नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, अमेरिका। इनमें से कहाँ का चित्रकार था? 45 एंडी वारहोल अमेरिका के चित्रकार था। एंडी वारहोल कहाँ का चित्रकार था? अमेरिका का चित्रकार था। अगला प्रश्न, किस शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? शास्त्रीय, रोमनस, बाइजेंटाइन, गोथिक। 46 का आंसर करिए मित्रों। किस शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? 46 रोमनस के शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। रोमनस के शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। आगे चलिए। इटली में 15वीं शताब्दी की कला को क्या कहा जाता है? इटली में 15वीं शताब्दी की कला को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान, चरम पुनरुत्थान। 47 पूर्व पुनरुत्थान कहा जाता है। इटली में 15वीं शताब्दी की कला को क्या कहा जाता है? पूर्व पुनरुत्थान कहा जाता है। गोथिक शैली का जन्म हुआ। गोथिक शैली का जन्म हुआ संत डेनिस गिरजाघर से, फ्लोरेंस गिरजाघर से, एमियंस गिरजाघर से, सेंट पीटर्स गिरजाघर से। 48 संत डेनिस गिरजाघर से। गोथिक शैली का जन्म कहाँ हुआ? संत डेनिस गिरजाघर से। गोथिक शैली का जन्म कहाँ से हुआ? संत डेनिस गिरजाघर से। 49 पे आइए मित्रों। बेहजाद किसके समय का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। बेहजाद किसके समय का मुख्य चित्रकार का? 49 बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था। हाँ, बाबर के समय का ही समकालीन था, बाकी कहाँ है। 49 का भी हो जाएगा। 50
रुआ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? क्लोद मोने, कुर्बे, सेजा, सिउरा। रुआ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? रुओं का गिरजाघर क्लोद मोने से संबंधित है। रुओं का गिरजाघर किससे संबंधित है? क्लोद मोने से संबंधित है। निम्नलिखित में से रोमांसवाद से किसका संबंध है? निम्नलिखित में से रोमांसवाद से किसका संबंध है? पिकासो का, बर्निनी का, बर्मियर का, दिलाकर का। 51। रोमांसवाद से किसका संबंध है? दिलाकरा का संबंध है। रोमांसवाद से किसका संबंध है? दिलाकरा का संबंध है। 52 पाइए। घनवाद कितने प्रकार का होता है? घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है। घनवाद 2 प्रकार का होता है। आगे चलिए। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में विधि? अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में विधि से निर्मित किए गए? तैल, जल विधि, पेस्टल या मिश्रित से निर्मित किए गए। किससे? मिश्रित से निर्मित किए गए। अगला चलिए। किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? अभिचार क्या, रासलीला, 12 मासा, बनी टनी। 54 पाइए मित्रों। बनी टनी किसका? बनी टनी। किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? बनी टनी प्रसिद्ध है। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? ई.बी. हेब्बल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि एवं अलागिरी नायडू, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, ओसी गांगुली एवं पर्सी ब्राउन। 55 का आंसर करिए मित्रों। कौन थे? ई.बी. हेब्बल और अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? ई.बी. हेब्बल और अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आगे चलिए। चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन सा कलाकार प्रख्यात है? चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी, अकबर पदमसी, सतीश गुजराल। 56 का आइए। सतीश गुजराल थे। म्यूरल, चित्रकला, म्यूरल और स्थापत्य कला में समान रूप से अधिकार काम करने वाले कौन कलाकार थे? सतीश गुजराल थे। कौन थे? सतीश गुजराल थे। आगे चलिए। बाघ की गुफा में भी चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? बाघ की गुफा में भी चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? बीनो तकनीक, सेक्को तकनीक, इटालियन बोनो तकनीक, ब्लू रंग चित्रण तकनीक। 57 का जो है ब्लू रंग चित्रण तकनीक हो जाएगा। बाघ की गुफा को भी चित्रों को बनाने में किस तकनीक का हुआ है? ब्लू रंग चित्रण तकनीक का हुआ है। आगे चलिए। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश, किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुर ईरानी। 58 का जो है राजस्थानी पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थानी पहाड़ी। सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम क्या है? इस्पात, सीमेंट, कुट्टी, संगमरमर। 59 का जो है इस्पात है। सुबोध गुप्ता का पसंदीदा माध्यम क्या है? इस्पात है। अगला। बेब किस कलाकार के प्रसिद्धीकृत है? बेब किस कलाकार के प्रसिद्धीकृत है? पाब्लो पिकासो, हेनरी मोर, बारबरा मैपवर्थ, मैरनी मार्निका। किसका? बेब किसका है? बारबरा मैपवर्थ का है। बेब किसका है? बारबरा मैपवर्थ का है। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। पार्वती मंदिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? 61 पाइए। पार्वती मंदिर नसना कुठार गलत है। दशावतार मंदिर देवगढ़ गलत है। विष्णु और वराह मंदिर गलत है। शिव मंदिर ग्वालियर। 61 का डी यही सही है। आगे चलिए। मतलब ये एक मिनट, कौन सुमेलित नहीं है? शिव मंदिर जो सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित हैं। ठीक है मित्रों। पार्वती मंदिर नचना कुठार सुमेलित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ सुमेलित है। विष्णु और वराह मंदिर सुमेलित है। ग्वालियर और ये मंदिर सुमेलित नहीं। जो सुमेलित नहीं वही आंसर सही है। आगे चलिए। बेसांतर जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा संख्या में है? बेसांतर जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 19। किस में है बेसांतर जातक? गुफा संख्या 17 में है। बेसांतर जातक किस में है? गुफा संख्या 17 में। 63 पाइए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ब्रश है? 0 नंबर
1 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर। सबसे छोटा ब्रश कौन सा है? 12 नंबर है। किसमें है? 12 नंबर है सबसे छोटा ब्रश। आगे चलिए। प्रिंटिंग के जनक कौन है? प्रिंटिंग के जनक कौन है? जॉन गुटेनबर्ग, बिल गेट, वाल्टर ग्रोपिंस, डेविड ओगलवे। प्रिंटिंग के जनक कौन है? 64 पाइए जॉन गुटेनबर्ग है। कौन है? जॉन गुटेनबर्ग हैं। 65 प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम एफ हुसैन ने 1958 ईस्वी में बनाया था। इसका माध्यम क्या है? जल रंग, तैल रंग, टेम्परा ग्वास। नीली रात एम एफ हुसैन। माध्यम नीली रात एम एफ हुसैन। माध्यम कौन सा है? 65 पे तैल रंग है। नीली रात तैल रंग। आगे चलिए। जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। 66 14वीं शताब्दी में भी जैन चित्र कागज पर कब बने? 14वीं शताब्दी में बने। ताल पत्रों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? ताल पत्रों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? 67 पाइए नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की, बंगाल की। बंगाल की है। कहाँ की है? बंगाल की है। आगे चलिए। 68 किसने सन 1964 ईस्वी में मुक्त बोध की शव यात्रा में चप्पल पहनना हमेशा के लिए त्याग दिया था? एस राजा ये नहीं थे, कृष्णा खन्ना नहीं थे, अकबर पदम सिंह नहीं थे, एम एफ हुसैन थे। कौन थे? एम एफ हुसैन थे। 68 का बी हो जाएगा। आगे चलिए। 69 छितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला शिक्षक थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 से 1965 तक किस विश्वविद्यालय में कला शिक्षक थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या विश्व भारती विश्वविद्यालय? छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। कहाँ थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। 70 पाइए। राजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। 70 का आंसर करिए। मुगल का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? मुगल का प्रभाव पड़ा। आगे चलिए। 71 सन 1925 ईस्वी में असित हलदार को किस आर्ट कॉलेज में बतौर प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति किया गया था? असित कुमार हलदार को पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली। लखनऊ में किया गया था मित्रों। कहाँ? लखनऊ में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न। किसी भाषा को तकनीकी रूप से व्यवस्थित और प्रदर्शित करने की कला है? लिथोग्राफी, टाइपोग्राफी, स्टोरियोग्राफी, नाइनोग्राफी। 72 का आंसर करिए। टाइपोग्राफी है। क्या है? टाइपोग्राफी है। सुलिप कला, कैलियोग्राफी जिसे कहते हैं, किसकी शैली है? लिखने की, छपाई की, पंजीयन चिन्ह की, चित्रण की। लिखने की है कला। लिखने की है कला। 73 का हो जाएगा लिखने की कला। 74 मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ हैं। मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ कौन है? धनराज भगत, आदि दाबीर वाला, पीछू पोच खान वाला, महेंद्र पांडे। मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ कौन है? 74 का आंसर करिए। धनराज भगत हैं। कौन है? धनराज भगत हैं। 74 का धनराज भगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार सबसे प्राचीन कला है? एजियन आर्ट, गोथिक आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, आर्ट इन्वायरनल। 75 का जो है एजियन आर्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन कला कौन सा है? एजियन आर्ट है। 76 पाई। निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंट करता कौन है? पिकासो, एडवर्ड हूपर, क्लाउड मोने, डियागो बेलकुआ। कौन है? 76 का एडवर्ड हूपर हैं। एचिंग प्रिंट करता कौन है? एडवर्ड हूपर हैं। अगला प्रश्न। 77 वर्ष 1556 ईस्वी में भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष बंगाल स्कूल की स्थापना की गई, या भारत में समकालीन छापा कला आई, या ललित कला महाविद्यालय खोला गया, या समकालीन चित्रकला शैली अपने शिखर पर थी। 77 की बताइए। भारत में समकालीन छापा कला आई। 1556 किस लिए महत्वपूर्ण है? भारत में समकालीन छापा कला आई।
आगे चलिए, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड, पेज मेकर, MS पावर पॉइंट, कोरल ड्रा। 78 का जो है कोरल ड्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोरल ड्रा। ग्राफिक्स के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है? कोरल ड्रा है। किन वर्षों में, छोटा करना पड़ेगा, किन वर्षों में अमूर्त अभ्यंजनावाद, जो कि अमूर्त कला की शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ? किन वर्षों में अमूर्त अभ्यंजनावाद, जो कि अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट की शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ? 79। 1910 के दशक तथा 1920 के दशक, 1920 के दशक तथा 1930 के दशक, 1940 के दशक, 1950, 1960 या 1970? बताइए, किस वर्ष में अमूर्त अभ्यंजनावाद, जो कि अमूर्त कला की शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ? 79 का आंसर करिए मित्रों। 1940 तथा 1950 के दशक में, 1940 तथा 1950 के दशक में। 80 नंबर। भारतीय मूर्त कला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? किन्नर, गंधर्व, द्वारपाल, मिथुन। 80 का आंसर बताइए। द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। 1948 ईस्वी में नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निदेशक नियुक्त कौन हुए थे? सतीश गुजराल, बीबी मुखर्जी, MF हुसैन, आर्यन चक्रवर्ती। 81 का क्या हो जाएगा? बीबी मुखर्जी निदेशक नियुक्त हुए थे नेपाल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के। 81 का ये वर्ष 1957 ईस्वी में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एवं टाउनशिप का माध्यम क्या है? ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर, कलम और स्याही। 82 का बताइए। कलम और स्याही है। क्या है? पोर्ट्रेट एवं टाउनशिप क्या है? कलम और स्याही है माध्यम। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा स्त्री किसने चित्रित किया? जॉर्जियो डी सिरिको ने, पाब्लो पिकासो ने, मार्शल दुन्सा ने, फ्रांज मार्क ने। 83 का बताइए। मार्शल दुन्सा ने। सीढ़ी से उतरती हुई निर्वस्त्रा किसका है? मार्शल दुन्सा का है। अगला, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? 84 पे आइए। अकबर कालीन है, अकबर के समय का है, अकबर ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? हिम्मत शाह, जुग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? 85 पाइए। हिम्मत शाह है। कौन है? हिम्मत शाह है। 86 पाइए। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। कार्लो कारा, देलोने, होल्डर, एंसर। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। 86 पाइए। कार्लो कारा है। कौन है? भविष्यवादी चित्रकार कौन है? कार्लो कारा है। अगला प्रश्न, भारतीय कला का स्वर्णयुग हम किसे कहते हैं? भारतीय कला का स्वर्णयुग हम किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग, आधुनिक युग। 87 कौन हो जाएगा? गुप्त युग हो जाएगा। भारतीय कला का स्वर्णयुग हम किसे कहते हैं? गुप्त युग को कहते हैं। भारतीय चित्रकला के अकेले ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समकालीन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। MF हुसैन, राम कुमार, रामेश्वर बूटा, भूपेन खक्कर। 88 पाइए। MF हुसैन। कौन थे? MF हुसैन थे। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी या सहारनपुर। 89 पर आइए। गोल गुंबज बीजापुर में है। कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर में है। आगे चलिए, भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सोमनाथ होर ने, बार्थोलोम्यू ने, क्राफोर्ड ने। 90 पाइए। बार्थोलोम्यू ने। इंटेग्लियो की शुरुआत किसने की भारत में? बार्थोलोम्यू ने की। 91 अजंता की 17वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता पुत्र, गृह त्याग, बोध पद्मपाण, मरती हुई राजकुमारी। 91 का आंसर करिए मित्रों। माता पुत्र। क्या है? माता पुत्र है। आगे चलिए, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, देवनागरी, पाली, संस्कृति। 92 पाइए। ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। अगला, 93 दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। 93 पर आइए। जहांगीर।
किसके द्वारा? जहांगीर के पुत्र के द्वारा। आगे चलिए। 94 द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? हर्ग ने, एनी ने, ले पेनिट ने या टॉम मूरे ने? द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन 94 का आंसर करिए। हर्ग ने किया था। किसने? हर्ग ने किया था। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? हर्ग ने की थी। किसने की थी? हर्ग ने की थी। 95 पाइए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं? 95 पाइए मित्रों। 34 गुफाएं। कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं। किसके चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? विमान सुंदरम। एक मिनट मित्रों। किसके चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? 96 विमान सुंदरम, रणबीर कालेका, मानू पारेख, विकास भट्टाचार्य। 96 का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कौन हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य। फोटो रियलिज्म का किसका है? विकास भट्टाचार्य का है। अगला 97 रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? मान, सघनता, रंगत, हल्कापन। रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? सघनता कहते हैं। रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? सघनता कहते हैं। आगे चलिए। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग से बनाए गए हैं? भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग से बनाए गए हैं? सफ़ेद, हरे, लाल, काले। 98 पाइए मित्रों। लाल रंग से बनाए गए हैं। किससे? लाल रंग से बनाए गए हैं। अगला जोगी मारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। कुछ स्पष्ट नहीं है। 99 आइए मित्रों। कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैन धर्म भी मानते हैं। अगर कुछ स्पष्ट नहीं है या विकल्प ना हो तब तो जैन धर्म हो जाएगा। ठीक। अगर जो है यह कुछ स्पष्ट है, अगर ये है विकल्प में तो यही हो जाएगा। ठीक। आगे चलिए। हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? जापान, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया। 100 का आंसर करिए मित्रों। चीन की है टेराकोटा आर्मी। किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? चीन के संग्रहालय में सुरक्षित है। 101 रेखा के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। रेखा के कितने भेद हैं? रेखा कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रेखा कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है श्याम रंग से, श्वेत रंग से, रक्त रंग से, हरित रंग से। श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है 102 श्याम रंग से। श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है श्याम रंग से। जल रंग मिश्रण का आरंभ कब और कहाँ हुआ? जल रंग मिश्रण का आरंभ कब और कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी में फ्रांस में, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में, 19वीं शताब्दी जापान में, 20वीं शताब्दी नीदरलैंड में। जल रंग का चित्रण आरंभ कब और कहाँ हुआ? 103 पाइए। जल रंग का चित्रण 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ। कहाँ? 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। अलसी का तेल, तारपीन का तेल प्राकृतिक ग्लू या कोई नहीं? 104 का बताइए। प्राकृतिक ग्लू होता है। क्या होता है? प्राकृतिक ग्लू होता है। क्या होता है? प्राकृतिक ग्लू मिला होता है। 105 पाइए मित्रों। 105 द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर जोशुआ रेनाल्ड के द्वारा, डेविड एनस्ले के द्वारा, फ्रांसिस बेकन के द्वारा, माइकल आर्यटन के द्वारा। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? द सर जोशुआ रेनाल्ड के द्वारा किया गया। द सर जोशुआ रेनाल्ड के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत में हज मावनों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुंटूर, मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी। 106 क्या था? बेल्लारी था। क्या था? बेल्लारी था। अगला प्रश्न। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास शीर्षक पुस्तक किसने लिखा? भारतीय
प्रागैतिहासिक चित्रकला के इतिहास शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? एंडरसन ने, राय कृष्णदास ने, जगदीश गुप्त ने, अवाकडकर ने। 107 डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास पुस्तक किसका है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी? बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी? पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम, इनमें से कोई नहीं। 108 मंगलेश के समय बनी। किसके समय बनी? मंगलेश के समय। 109 तैयब मेहता के चित्रों पर किस बात का प्रभाव है? तैयब मेहता के चित्रों पर किस बात का प्रभाव है? प्रभाववाद का, यथार्थवाद का, अमूर्तवाद का, अभिव्यंजनावाद का? तैयब मेहता के चित्रों पर 109 अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है। तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है। 110 कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ग्राफिक कलाकार, मूर्तिकार, सिरेमिक कलाकार, चित्रकार। कृष्णा रेड्डी 110 है। 110 ग्राफिक कलाकार हैं। कृष्णा रेड्डी कौन है? ग्राफिक कलाकार हैं। कृष्णा रेड्डी कौन है? ग्राफिक कलाकार हैं। 111 निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार कौन है? जी आर संतोष, गणेश पाइन, ए रामचंद्रन, भूपेन कक्कर। प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार कौन है? जी आर संतोष हैं। कौन है? जी आर संतोष हैं। आगे चले मित्रों। मध्यकाल में बीदर अपनी किस विशिष्ट कला के लिए जाना जाता है? रेशम उत्पाद के लिए, कलमकारी के लिए, धातु जुड़ाई के लिए, पितरादुरा के लिए। मध्यकाल में बीदर अपनी किस विशिष्ट कला के लिए जाना जाता है? धातु जुड़ाई के लिए जाना जाता है बीदर। किसके लिए? धातु जुड़ाई के लिए जाना जाता है। क्रिस्टीज नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की? क्रिस्टी नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की? 1766 ईस्वी जेम्स क्रिस्टी ने, 1866 जेम्स क्राइज ने, 1909 राजू राम ने, 1945 क्राइस्ट रेमर ने। क्रिस्टीज नीलामी घर की स्थापना किसने किया? जेम्स क्रिस्टी ने किया। किसने किया था? जेम्स क्रिस्टी ने। कब? 1766 ईस्वी में किया था। 114 पाइए। अतुल डोडिया। क्या? अतुल डोडिया। अतुल डोडिया मुंबई की प्रसिद्धीकृत ब्लैक मून किस माध्यम में है? अतुल डोडिया की प्रसिद्ध कृति ब्लैक मून किस माध्यम में? ऑयल में, टेम्परा में, एक्रेलिक में, वाश में। 114 ब्लैक मून किस माध्यम में है? एक्रेलिक में है। किस माध्यम में? एक्रेलिक में है। प्रसिद्ध चित्र भीष्म किसने पेंट किया? प्रसिद्ध चित्र भीष्म किसने पेंट किया? रवि वर्मा, अर्पिता सिंह, भूपेन कक्कर, तैयब मेहता। भीष्म किसने चित्रित किया? अर्पिता सिंह ने। किसने चित्रित किया? अर्पिता सिंह ने। भीष्म को किसने चित्रित किया? अर्पिता सिंह ने। सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? नई दिल्ली में 1948 त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? अंजलि लीला मेनन ने, अर्पणा कौर ने, के.एस. कुलकर्णी ने, गोपी गजवानी ने। बताइए आंसर मित्रों। 116 के.एस. कुलकर्णी की। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? के.एस. कुलकर्णी ने की। के.एस. कुलकर्णी ने किया। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़, कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? कहाँ है? कन्याकुमारी में। कहाँ है मित्रों? कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र, उत्कल। 118 पे आइए मित्रों। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। आगे चलिए। भारत भवन भोपाल के रूपांतर संग्रहालय के संस्थापक निदेशक कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, डी.पी. राय चौधरी, राय कृष्णदास। भारत भवन के रूपांतर संग्रहालय के पीछे संस्थापक निदेशक कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन थे। कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन थे। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ से पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ से पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ से पाई गई? गांधार, सारनाथ, मथुरा, लाहौर।
कहाँ से पाई गई? मथुरा से पाई गई। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? मथुरा में पाई गई। 120 का मथुरा हो जाएगा। 121 ईंटों से निर्मित गुप्त काल का प्रथम मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिलता है? कानपुर, भुमरा, तिगवा, देवगढ़। 121 का जो है कानपुर का भीतर गांव मंदिर है। आगे चलिए 122 सन 2002 ईस्वी में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली। गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। 122 का गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कृति फैमिली किसकी रचना है? प्रसिद्ध कृति फैमिली किसकी रचना है? हेनरी मोर, पिकासो, सोमनाथ और काल्डर किसकी रचना है? फैमिली किसकी रचना है? हेनरी मोर की। किसकी है? हेनरी मोर की है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन, राजगिरी। कहाँ हुआ था? 124 का राजगिरी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? राजगिरी हो जाएगा। आगे चलिए, अंतिम प्रश्न, किस चित्रकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत में पहली लिथो प्रेस लगाई और अपने यथार्थवादी चित्रों की हजारों नकल तैयार कर भारत में फैलाया? M.F. हुसैन, राजा रवि वर्मा, S.S. राजा, शैलोज मुखर्जी। बताइए मित्रों। 125 का क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने आज जो है 46 मिनट में 125 प्रश्नों का जो है रिवीजन किया गया। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए मेरे साथ रिपीट करिए, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। आप लोग जो है अधिक से अधिक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें। आपका समय एक एक क्षण, एक एक घंटा मूल्यवान है। हर 2 घंटे 1 घंटे का आप जो है अपना स्वयं जांचिए। जो बीत गया 2 घंटा, इसमें हम जो है कितना अध्ययन किया, कितना रिवीजन किया और मैं कितना कर सकता था, ये देखिए। पहला प्रश्न है कितना किया हमने, कितना पढ़ा, कितना याद किया, कितना रिवीजन किया 2 घंटे में, पिछले 2 घंटे में, और कितना हम कर सकते थे। जब ये दोनों प्रश्न करेंगे तो ऑटोमेटिक आप पर डे इम्प्रूवमेंट पे जाएगी। ठीक, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।